बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गद्दर टॉक्स। मकबूजा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली 8 साल मासूम बच्ची आसिफा बानो। नाज़रीन, 8 मर्दों ने 7 दिन तक मंदिर में 8 साल आसिफा बानो को रेप का निशाना बनाया, इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाते रहे और फिर उसको मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, मार दिया। नाज़रीन, इस केस पर बात करनी है क्योंकि इसको 4 साल बीत चुके हैं। इस वीडियो के एंड में नाज़रीन बीजेपी के एक बड़े रहनुमा की मैं आपको मुसलमानों के खिलाफ दी गई स्टेटमेंट सुनाने जा रहा हूं, जिससे आपको इस केस की और ओवरऑल पिक्चर वाज़ेह हो जाएगी कि जो हिंदुत्वा माइंडसेट है वो मुसलमानों के खिलाफ क्यों है। लाजमी सुनिएगा नाज़रीन। पहले मैं आसिफा बानो मर्डर और रेप केस की थोड़ी सी आपको तफसील बताना चाहूँगा। नाज़रीन, बेसिकली ये मर्डर हुआ था आसिफा बानो का 2018 17 जनवरी को, लेकिन आसिफा बानो 10 जनवरी 2018 को अपने घर से अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल में ले जाती है। सो वहाँ पे प्री प्लान्ड आसिफा बानो को अगवा कर लिया जाता है, वहाँ पे भी इसका रेप किया जाता है और उसके बाद मंदिर में लेके जाया जाता है। मंदिर का रखवाला उसका नाम है सांजी राम। वो अपने भतीजे और कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर टोटल 8 मर्द 7 दिन तक मासूम 8 साल आसिफा बानो को इज्तिमाई रेप का निशाना बनाते रहते हैं। उसको नशा आवर अद्वियात खिलाई जाती हैं। खाना उस बेचारी को नहीं खिलाया जाता। जब वो बिल्कुल करीबन मर्ग होती है तो फिर नाज़रीन उसी का दुपट्टा लेकर उस मासूम को मारने की कोशिश की जाती है। जब वो दुपट्टे की वजह से नहीं मरती तो फिर नाज़रीन उसको उसके सर में पत्थर मारकर हलाक कर दिया जाता है। नाज़रीन, कुछ लोग इसको रिलीजन का रंग देते हैं कि क्योंकि आसिफा बानो मुसलमान थी सो इन सारे हिंदुओं ने मिलकर उसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद उसको मर्डर कर दिया। कुछ लोग इसको ज़ाती दुश्मनी का रंग देने की कोशिश करते हैं कि ज़ाती दुश्मनी की वजह से लोगों ने आसिफा बानो को रेप का निशाना बनाया और फिर उसको मर्डर कर दिया। लेकिन नाज़रीन, दोनों सूरतों में एक चीज़ कामिल है कि आसिफा बानो मासूम भी थी, कम उम्र भी थी और इंसान भी थी। सो कहीं पे भी जस्टिफिकेशन नहीं है आपका ताल्लुक किसी भी रिलीजन से हो, आप किसी को भी ऐसी दरिंदगी और ऐसे मर्डर का निशाना नहीं बना सकते, नहीं कर सकते आप। लेकिन नाज़रीन, मासूम 8 साल आसिफा बानो के साथ ये सब जुल्म दरिंदगी की गई। अफसोस की बात यह है नाज़रीन कि आज तक भी आसिफा बानो के जो मुजरिम हैं, जिन्होंने उसका रेप किया, जिन्होंने उसको मर्डर किया, उनको अभी तक आज तक सजाएं नहीं मिल सकी। इसलिए नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई और हमारी बहनें जब सोशल मीडिया पर हमारे साथ इंटरेक्शन करते हैं तो वो कहते हैं कि जो भारतीय लॉ है वो हमको किसी भी किस्म का इंसाफ फराहम नहीं कर सकता, इसलिए हमें भारतीय अदालती सिस्टम से, जस्टिस सिस्टम से किसी भी किस्म की किसी भी रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं है। नाज़रीन, ये वो केस है जो इंसानियत का केस है। बाकी ऑक्यूपेशन वगैरह, बाकी भारतीय तसल्लुत को, रियासती दहशतगर्दी को आप साइड पर रख के सिर्फ इस केस को देखें तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं कि हिंदुत्वा माइंडसेट भारतीय रियासत मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ कर क्या रही है। नाज़रीन, जराइम हर इलाके में, हर कंट्री में होते रहते हैं, लेकिन नाज़रीन उनका आउटपुट भी मिलता है हमें। लेकिन नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाले किसी भी केस का कभी भी इंसाफ पे मबनी फैसला आज तक नहीं हुआ। अभी नाज़रीन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बीजेपी के रहनुमा स्वामी की स्टेटमेंट जो उसने मुसलमानों के खिलाफ दी है। आप हैरत ज़दा रह जाएंगे कि क्या कोई इंसान दूसरों के लिए, मिनॉरिटीज़ के लिए ऐसा सोच सकता है। खौफ किस चीज़ का है ये भी आपको पता चल जाएगा। आइए सुनते हैं। There's 200 million Muslims living in India. That's the second largest Muslim population in the world. And you're saying that wherever Muslims live, there's if Muslims become more than 30%, that country is in danger. That sounds like hatred. That sounds like language of hatred. It's easy to say hatred. I'm being kind to them by not letting them come to India.
Article 14 of the Indian Constitution guarantees the right to equality, as you know, for all persons living in India. I can tell you that's a misinterpretation of Article 14. Article 14 guarantees equality of equals. I'll give you an example. Are all people not equal? All people are not equal. Muslims do not deserve equal rights to apply for citizenship. There is no such thing as equal rights. They are not in an equal category. जी नाज़रीन, सो कॉल्ड स्वामी की सो कॉल्ड स्टेटमेंट आपने सुनी होगी। अब आपको पता चल गया होगा कि बीजेपी हिंदुत्व माइंडसेट भारत में रहने वाले मुसलमानों के बारे में क्या राय रखती है, क्या सोच रखती है, किस तरह उनको ट्रीट करती है। और फिर आप आसिफा बानो 8 साल बच्ची का मर्डर और रेप केस अपने सामने रखें तो आपको पता चल जाएगा कि जो रियासत, जो माइंडसेट है इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को हकूक़ देने के लिए तैयार नहीं है, वो मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली मासूम आसिफा बानो को कैसे इंसाफ देंगे। नाज़रीन, अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सब को आसानियत अता फरमाए और हमें आसानियाँ तकसीम करने का भी शर्फ अता फरमाए। और सबसे ज़्यादा आसानियों के हकदार हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे। अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द आज़ादी अता फरमाए ताकि वो भी सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।